तो जय हिंद प्यारो, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन होगे और अपनी अपनी पढ़ाई सबकी जारी होगी। तो साथियों चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों एक क्लास छठा यानी कि 6 बिहार बोर्ड के लिए है और ये जो हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं सुगम विज्ञान का है। ठीक है साथियों, किसका है साथियों? वो है साथियों, आपको पता होगा सुगम विज्ञान का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है, अभी चैप्टर 1 ही आज स्टार्ट किया हम लोग। भोजन चैप्टर है और भोजन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन का हम लोग कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन का तो आंसर खुद दे देता है, लेकिन हम लोग को जो जो नहीं देता उसका मैं सोल्यूशन कर लूँगा। जैसे अति लघु तुरीय का नहीं देता है, लघु तुरीय को नहीं देता है और दीर्घ तुरीय का नहीं देता है, ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। अगर आप 10th क्लास में हो, आपके भाई या 9th क्लास में या 8th क्लास में, अगर आप चाहते हैं नोट्स या 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा ऐप है एग्जाम का साथी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ एक और ऐप है, अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो टारगेट स्टडी सेंटर वो भी जाकर डाउनलोड कर लें। बाकी नंबर दिया गया है पीडीएफ के लिए, जो जिस पे पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ, इस पीडीएफ के लिए नंबर पे 9955717992 पे आप व्हाट्सअप जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम है साथियों भोजन। क्या नाम है साथियों? भोजन। ठीक है, चैप्टर के नाम क्या है मेरे प्यारे बताओ? भोजन नाम है। क्या नाम है साथियों? भोजन। ठीक है, और अभी हम लोग देखने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारो, चलिए तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कि जीवों को आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति किस चीज़ से होती है? यानी जो भी जीव हैं उनकी आवश्यकता के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होता है उनकी आपूर्ति किस चीज़ से करते हैं? तो उसका हम लोग करते हैं वो भोजन से। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भोजन। आप अपने नोटबुक में जरूर इसके लिखिएगा, फेयर बनाइए और जो कोचिंग में पढ़ रहे हो सबसे ज़्यादा आप नंबर वहाँ पे उठाइए। ठीक है, हम आपके प्रयास में लगे हैं, आप भी प्रयास में हमारे साथ लगे रहो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, सॉरी 2 नंबर कह रहा है, भोजन तैयार करने में जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाते हैं? यानी कोई भोजन बनाने के लिए, जैसे पानी, चावल, जैसे हमें बनाना है चावल, चावल के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, हाँ, और चावल चाहिए। अच्छा, हमें जैसे खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? खीर का मतलब चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो साथियों संघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारो? मेरे प्यारे भाई, छोटे छोटे भाई देख रहे हो 6 क्लास का, जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं या जो भी बोर्ड को, जहाँ पे भी ये भारती भवन का बुक होता होगा या सुगम विज्ञान होता होगा भारती भवन का, यानी कि ये वाला बुक जहाँ भी होता होगा, न्यू एडिशन बुक है 2024 का, ये सुगम विज्ञान जहाँ भी होता होगा ना, उनके लिए ये क्या है? रामबाण साबित होने वाले हैं, तो वो उनके लिए काम आ सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघटक बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सभी जीव क्या एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? क्या पॉसिबल है कि सबको एक जैसा भोजन खाए? जैसे मेरे को मन करता है कभी खीर खाऊं, किसी को मन करेगा चावल खाने के लिए, किसी को मन करेगा चिकन खाने के लिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, सभी जीव एक प्रकार के भोजन नहीं खाते। क्या लिखोगे साथियों? नहीं, सभी जीव एक प्रकार के भोजन नहीं खाते हैं। और चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो नहीं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मार दी हूँ। और आप एग्जाम का साथी, और साथ ही साथ एक और मैं एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ, टारगेट, TARGET, टारगेट स्टडी स्टडी सेंटर, CENTRE ऐप है। इसको जाकर क्या करना है साथियों? आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके जो भी आपका बैच लगे, टेस्ट सीरीज मन करे, टेस्ट सीरीज कुछ भी मन करे, कंप्यूटर का क्लास, जो क्लास लगे वो क्लास करो और अपने ज़िंदगी को जो सीढ़ी है उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर कह रहे हैं कि भोजन के 2 मूल स्रोत क्या है? जो भी भोजन खाते हैं उसका मूल स्रोत क्या है आपको बताना है। तो देखो भोजन का जो मेन स्रोत है ना, 2 तरह का है। एक तो पौधा पर, सबसे पहले पौधा यानी कि शक्कर जो भी पौधे से मिलते हैं, और एक होता है जंतु जो मांसाहारी खाते हैं। यानी कि पौधे का 2 मेन स्रोत हो गया। पहला क्या हो जाएगा साथियों? पहला हो गया आपका पौधा और दूसरा हो गया साथियों जंतु। क्या हो गया साथियों? पहला पौधा और दूसरा जंतु हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए, और क्लास 6 में बता दूं फिर से, क्लास 6 का चल रहा है वीडियो लेक्चर और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस सुगम विज्ञान का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, किसी को कोई दिक्कत विक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे के सिलसिला में बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 2 ऐसे पौधों का नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाई जाती है। को 2 ऐसे पौधा का नाम बताइए जिसका पत्ती हम लोग खाते हैं। पहले तो पालक का खाते हैं, पालक समझते होंगे। इसके अलावा साग भी लिख सकते हो, बथुआ लिख सकते हो, हाँ, और क्या चीज़, सरसों लिख सकते हो, सरसों का पत्ता के साग बनता है, या पत्ता गोभी भी लिख सकते हो, इसको भी हम लोग खाते हैं सब्जी बना करके। तो बहुत सारे हैं लेकिन लिखना था 2 ही, तो मैंने एक पालक लिख दिया, एक पत्ता गोभी लिख दिया।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरे भाई तो आप लोग कमेंट जरूर करना। हाँ, कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अब हम लोग आएंगे लघुत्तरीय। फिर से बता दूं, ये अभी हम लोग देख रहे हैं भारतीय भवन का जो सुगम बयान होता है वनरजी सिन्हा एवं किसके द्वारा, बता भाई, वनरजी सिन्हा, श्रीवास्तव कुमार, इनके द्वारा ये बुक को तैयार वर्क किया गया है, जो भारतीय पब्लिकेशन होता है, भारतीय भवन पब्लिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भोजन चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघु में टोटल कितने सवाल? 5 सवाल। ठीक है, अब हम लोग लघुत्तरीय देखेंगे, एक ही वीडियो में सारा कवर कर देंगे ताकि बार बार आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऐसे पौधों का नाम बताएं, 4 गो पौधों का नाम बताना है जिनके एक से अधिक भागों का उपयोग भोजन में होता है, जिनका एक से ज़्यादा लोग हम लोग भाग क्या होता है भोजन में उपयोग होता है। इनमें से 2 पौधों को खाने योग्य भाग के नाम लिखें। तो देखो, केला का पौधा, केला का पौधा समझते हो? हाँ, उसको बहुत तरीके से हम लोग 4 ऐसे पौधों के नाम बताए जिनके एक से अधिक भागों का, यानी कि देखो केला का पौधा में क्या होता है, आप कहीं कहीं जाओगे केला का जो केला होता है उसको भी खाते हैं लोग, केला का फूल भी होता है उसको भी खाते हैं, और कहीं कहीं में देखा ना केला का जो पत्ता होता है जो अंदर का कोपल निकलता है उसको भी खाया जाता है। पपीता का पौधा समझ रहे हो ना, अलग अलग उसका भाग खाया जाता है। मूली का पौधा समझ रहे हो, अलग अलग खाया जाता है। प्याज का पौधा, प्याज के नीचे को से हिस्सा को काट के बनाते हैं, फिर ऊपर वाला भी बनाते हैं। मूली का वैसे ऊपर के भी हिस्सा खाते हैं और नीचे वाला भी खाते हैं। पपीता में भी वही कहानी है। हाँ, पपीता का वो पत्ता को लोग बुखार उखार लगता है तो खाता होता है, यानी कि एक से ज़्यादा यूजेज उसका है, एक से ज़्यादा बार हम लोग उस चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रयास रहेगा आप समझ जाइए। थोड़ा मेरा साउंड बहुत फास्ट है, अगर आपको लगता हो कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं स्लो स्लो ही बोलूँगा, ठीक है। चलो अगला कह रहा है बुआ कि 5 ऐसे पौधों का उदाहरण दे जिनकी जड़ों में भोजन पदार्थ संचित होता है, यानी कि उसमें खाने वाला पदार्थ वो नीचे की ओर होता है। चलिए, तो गाजर देखो नीचे की ओर होता है, शलजम भी नीचे यानी जमीन के नीचे की ओर होता है, चुकंदर भी नीचे की ओर होता है, मूली भी नीचे की ओर होता है, और शकरकंद भी नीचे की ओर ही होता है। यानी कि 5 पौधों का नाम हमने बता दिया जिनकी जड़ों में भोजन पदार्थ, यानी कि जिनको जड़ को खाते हैं तो हमें प्रोटीन जो भी होता है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि खीर तथा मुर्गी का मांस पकाने में व्यवहार होने वाले आवश्यक संघटकों का नाम लिखें, यानी कि वो सब चीज़ों का नाम लिखें। देखो, खीर बनाने में क्या क्या लगता है, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए और जल चाहिए, इन सभी चीज़ों संघटकों का जरूरत पड़ता है। और मुर्गी का मांस बनाने में जल चाहिए, मसाले चाहिए, प्याज चाहिए, मुर्गी का मांस चाहिए, नमक चाहिए, और क्या क्या चाहिए, गरम मसाला चाहिए, चिकन मसाला चाहिए, ये सब चीज़ों को वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। और अभी तक बुआ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो एग्जाम के साथ ही, और साथ ही साथ टारगेट स्टडी सेंटर विशेष परिस्थिति के लिए नंबर दिया गया है 9955717992, इस पर व्हाट्सअप जरूर कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले अपडेट आपके तक पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 4 नंबर कि मधुमक्खियाँ बहुत अधिक मात्रा में मकरंद क्यों इकट्ठा करती है, बताना। चलिए आंसर देखिए, क्योंकि आंसर होगा क्योंकि मधुमक्खियाँ के पाचन तंत्र के भीतर इस मकरंद में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मकरंद का यही स्वरूप मधु या शहद है, यही जो मकरंद है इसका परिवर्तन स्वरूप जो होता है इसे बोलते हैं मधु या शहद बोलते हैं, जिसे मधुमक्खी अपने छत्ते में इकट्ठा रखती है तथा इसका उपयोग भोजन के रूप में करती है। इसे कोई इकट्ठा करती है और एक समय आता है जब उन्हें भोजन कहीं नहीं मिलता है तो इसी को अंदर ही अंदर चूस चूस के खाती है, और जब पूरी तरह से शहद खत्म हो जाता है फिर वो उड़ के चली जाती है। ये प्रोसेस उन लोगों का चलते रहता है। 5 नंबर, मनुष्य तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु क्यों कहलाते हैं। देखो, तो मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी जानवर है क्योंकि वे पौधे और जानवर दोनों तरह के भोजन खा सकते हैं, इसलिए मनुष्य और तिलचट्टे सर्वाहारी जानवर हैं। क्या आपको 5वें नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरा मैं कह रहा हूँ ना 6 का जो चैप्टर है पूरे सोल्यूशन करवा दूंगा, कोशिश रहेगा आपको पूरे के पूरे चैप्टर जितने, लगभग इसमें कितने चैप्टर है क्लास 6 में साइंस का, मैं भी साइंस का पीरियड उठाया हूँ और साइंस में लगभग 19 चैप्टर है, 19 का 19 कोशिश रहेगा कि मैं सधा दूँ। और लगभग 20 22 25 वीडियो हो सकते हैं, किसी किसी में 2 वीडियो होंगे, लेकिन इसमें एक ही वीडियो में पूरी कोशिश रहेगा कि सध जाए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
अगला अब लोग हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय। फिर से समझा दूं, चैप्टर 1 चल रहा है भोजन, चैप्टर का नाम है भोजन, और क्लास 6 बिहार बोर्ड सुगम विज्ञान चल रहा है, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कौन सा करना है, एग्जाम का साथी। फिर से सुन लो मेरे भाई, एग्जाम का साथी, यही स्पेलिंग सर्च मारना है आपको जाकर के, ये वाला स्पेलिंग सर्च मारना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाला सर्च मारना है जाकर के, एग्जाम का साथी लिख के सर्च कर देना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है बुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए, कह रहे कि पौधे हमारे भोजन के स्रोत हैं, कैसे समझाना है। तो कह रहे कि जितने भी जीव, आंसर देखेंगे, जितने भी जीव सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितने भी जीव हैं उन सभी को क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ, भोजन से प्राप्त होता है। हम अपने भोजन के लिए पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर पड़ता है, इसलिए निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए पौधे हमारे भोजन का स्रोत है। यानी कि भोजन, जो पौधा होता है भोजन का स्रोत क्यों है, और जंतु भी क्या है, भोजन का स्रोत है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पौधा या जंतु से मिलेगा, इसलिए ऊर्जा, इसलिए क्या हो सकता है, पौधा और जंतु हमारे क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, पौधा, इसलिए हम लोग लिखेंगे पौधा हमारे भोजन का स्रोत है। अगला, भोजन के जंतुक स्रोत को लिखे, यानी कि जंतु वाला जो स्रोत है ना उसको लिखना है। तो हम लोग भोजन में दूध, अंडा, मांस इत्यादि लेते हैं, और ये जंतुक से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, मतलब एनिमल से प्राप्त होता है, इसलिए भोजन का जंतुक स्रोत है। जैसे दूध गाय से होता है, अंडा मुर्गी से होता है, मांस जानवरों से होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, भोजन के जंतुक स्रोत कहते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, भोजन के जंतु स्रोत कहलाएंगे। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न देखिए, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए, या उल्लेखन क्रिया, ऐसे ही कुछ होगा। मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा एरर्स लिखा गया, कोई बात नहीं। देखिए, शाकाहारी पहले समझते हैं। वैसे जंतु जो पौधा के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, जड़, कोमल तनों, फूल व फल जैसे वो जैसे अनाज आदि को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ हमने कहूँ पेड़ पौधा के जैसे कि तना, पत्ता, कोमल तना, फल, ये सब खा ली सब, और क्या हम शाकाहारी। जैसे कौन शाकाहारी होते हैं भाई, शाकाहारी जैसे गाय, क्या गाय मांस खाता नहीं, गाय क्या खाती है, घास खाती है, चोकर खाएगी, हाँ, और फिर आपको क्या खाएगी, गोभी का पत्ता खाएगी, हाँ, और क्या खाएगी, मूली का पत्ता खाएगी, मूली खाएगी। भैंस भी वही खाता है, बकरी भी वही खाता है, हिरन भी वही खाता है, हाथी पेड़ का बरगद का पत्ता खाता है, पीपल का पत्ता खाता है। ये सब क्या होता है, वो शाकाहारी जानवर कहलाता है। क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है। अगला देखो, मांसाहारी, क्या देखेंगे वह, मांसाहारी वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं, यानी कि एक दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, मांसाहारी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शेर क्या हिरन को खाता है, बाघ भी छोटे छोटे जानवरों को खाता है, भेड़िया भी छोटे मोटे जानवरों को खाता है। ये सब क्या कहलाएंगे, मांसाहारी जानवर कहलाएंगे। अगला करा कि शाकाहारी क्वेश्चन अब देखेंगे सर्वाहारी, वो तो क्वेश्चन पढ़ ही लूँगा हम। वैसा जंतु जो पौधों और जंतुओं दोनों का सेवन करते हैं, दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। यानी कि जौन पेड़ पौधा, ठीक है, और जो मांस मछली ये सब खाता होगा उसे क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य क्या खाता है, आमो खाता है, फलवो खाता है, सब कुछ खाता है, बकरियों खाता है, मुर्गवो खाता है, मुर्गियों खाता है, अंडवो खाता है कि नहीं। कौवा देखो दोनों खाता है, तिलचट्टा भी दोनों खाता है, इसलिए जो मनुष्य हो गया, कौवा होगा, तिलचट्टा क्या हो जाएगा, सर्वाहारी हो जाएगा, दोनों को सेवन करता है। और बाघ ये सब जितने भी हो गए, बाघ, भेड़िया, शेर, ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी। और जितने भी पालतू जानवर होते हैं सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो क्या आपके ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। और देखो बुआ, और देखो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतने सब्र से वीडियो को वॉच किया, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई को, यानी जो 6 क्लास में पढ़ रहे होंगे, जो आपका और भी दोस्त होंगे, उनको क्या कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जैसे हो सके उनको बताइए, समझाइए, उनको शेयर कीजिए कि भाई यहाँ से नोट्स बना लो, यहाँ से पढ़ लो। एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।